परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ब्यास से बहुत बड़ी खबर सामने आई है जी। खबर क्या आई है? क्या ये खुशखबरी है? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जी। संगत जी, सबसे पहले बात करते हैं कि कल रात को 11 बजे के आसपास डेरे में किस लिए बहुत बड़ी खलबली मच गई थी। सिर्फ डेरे में ही नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा पंजाब और जम्मू कश्मीर में कल रात खलबली मच गई थी। और इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बाबा जी के विदेश जाने के पीछे का भी एक कारण सामने आया है जी। संगत जी से विनती है कि संगत अफवाहों से बचकर रहें जी। पूरी बात को हम विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे जी। संगत जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाबा जी अचानक विदेश क्यों गए हैं। और बाबा जी के विदेश जाने पर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है जी, जिसमें बाबा जी की तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है जी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। संगत जी, रूटीन चेकअप करवाने के लिए जाने का मतलब ये नहीं होता कि बाबा जी की तबीयत खराब है। बाबा जी सिर्फ रूटीन चेकअप करवाने के लिए विदेश गए हैं और हो सकता है विदेश में बाबा जी दर्शन और सवाल जवाब भी करें जी। बाबा जी कौन से देश में हैं, इसकी जानकारी अभी यहाँ नहीं दे सकते जी। लेकिन अगर वहाँ कोई प्रोग्राम हुआ तो उस प्रोग्राम के हो जाने के बाद अपडेट में जानकारी ज़रूर देंगे जी। और अब बात करते हैं कि संगत के लिए बड़ी खुशखबरी क्या आई है। संगत जी, भारत पाकिस्तान तनाव के कारण 11 और 18 मई वाला भंडारा कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अभी डेरे से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है जी कि 18 मई को होने जा रहा भंडारा कैंसिल नहीं होगा जी। मतलब कि 16 से 18 मई तक होने वाले ओपन कार दर्शन, सवाल जवाब और सत्संग डेरे में होने जा रहे हैं जी। संगत खुशी से डेरे जा सकती है जी, क्योंकि अब भारत पाक के बीच युद्ध विराम हो चुका है जी और प्रशासन ने भंडारे की अनुमति दे दी है जी। जिसके बाद डेरे की मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है और सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह के बाद बहुत सारी संगत डर रही है कि बाबा जी की तबीयत खराब है। लेकिन संगत जी, जब आप 18 मई को डेरे जाओगे तो आप खुद अपनी आंखों से बाबा जी और हजूर जी के दर्शन करोगे जी। बाबा जी एकदम फिट है और सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए गए हैं जी। आइए अब बात करते हैं कल आधी रात को अचानक डेरे में खलबली क्यों मच गई। कल रात होने के बाद लगभग 10 बजे के आसपास खबरें आने लगी कि पाकिस्तान ने फिर से अटैक करने शुरू कर दिए हैं और एक के बाद एक फ़ोन खड़कने लगे। प्रशासन ने उसी टाइम फिर से ब्लैकआउट की घोषणा कर दी जी। अब क्योंकि डेरा अमृतसर से ज़्यादा दूर नहीं है जी और अमृतसर एकदम बॉर्डर पर है, तो अमृतसर और डेरे सहित कई शहरों में अचानक ब्लैकआउट कर दिया गया। बहुत से शहरों में सायरन बजने लगे जी और रात को डेरे में भी सायरन बजने लगे जी, जिससे कि डेरे में रहने वाली संगत सतर्क हो सके जी और लाइट बंद कर सके जी। संगत जी, प्रशासन से बाबा जी पहले ही अनुमति ले चुके थे कि ब्लैकआउट के टाइम डेरे की लाइट नहीं काटी जाएगी, जिससे कि संगत रात को सोते टाइम पंखा, कूलर एसी आदि चला पाए जी। बाबा जी को अपनी संगत पर पूरा भरोसा हमेशा से रहा है कि ब्लैकआउट के टाइम संगत घरों की लाइट नहीं जलाएंगी, लेकिन संगत को परेशानी ना हो इसीलिए कूलर और एसी चलते रहने चाहिए जी, जिस वजह से प्रशासन ने डेरे की लाइट नहीं काटी थी। और दूसरे शहरों में कल रात 2 घंटे के बाद ब्लैकआउट ओपन हो गया था, लेकिन डेरे में हजूर जी ने पूरी रात ही ब्लैकआउट रखवाया था, जिससे कि सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। संगत जी, हमने आपको बताया था कि 18 मई का भंडारा कैंसिल नहीं हो रहा और बाबा जी एकदम ठीक है जी। संगत अफवाहों से बचे जी और कल रात का भी पूरा हाल हमने आपको बताया जी।
अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी। अब एक सच्ची घटना को सुनते जाइए जी। ये सच्ची घटना हजूर जी के ड्राइवर मलकीत सिंह की है जी। बहुत सारी संगत ने मलकीत सिंह का नाम पहले से सुना हुआ होगा, लेकिन आज इन्हीं मलकीत सिंह के बारे में एक ऐसी बात आप सुनेंगे जी कि आपका गुरु पर विश्वास और भी बढ़ जाएगा। ये सच्ची घटना सन 1951 की है जी। उस समय सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। सत्संग चल रहा था, लेकिन भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखें महाराज जी के नूरी स्वरूप से हट ही नहीं रही थी। वह उन्हें टकटकी लगाकर देखे जा रहा था, जैसे उसके लिए इस संसार में अब और कुछ शेष नहीं बचा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जैसे किसी खिंचाव में खिंचता जा रहा। उसकी निगाहें बस महाराज जी के प्रकाशमय स्वरूप में ही अटकी हुई थी जी। जब वो पास पहुंचा तो महाराज जी ने मुस्कुराकर पूछा, भाई ऐसा क्या देख रहे हो? वो भाव विभोर होकर बोला, सच्चे पातशाह, मैं तो बस आपको ही देखे जा रहा हूँ। मेरी आंखें और दिल अब किसी और को देखना ही नहीं चाहती। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही आपके नूरी स्वरूप को निहारते निहारते इसी अवस्था में सचखंड को प्राप्त करूँ। महाराज जी ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया, तू सचखंड जाना चाहता है तो हम तुझे ज़रूर लेकर चलेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तुझे भजन सिमरन करना होगा और पूरे मन से करना होगा। वो व्यक्ति तुरंत बोला, सच्चे पातशाह, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अगर कुछ देना पड़े तो मैं तैयार हूँ, बस आप मुझे अपने साथ ले चलिए। महाराज जी ने तब बड़ी ही कोमलता से कहा, तो फिर तू हमें अपना समय दे, हमें तेरा समय चाहिए। उसने झट से जवाब दिया, हे मेरे सच्चे बादशाह, मेरा सब कुछ आपका है, समय भी, सेवा भी, जीवन भी। मैं तैयार हूँ, बस मुझे इस जन्म में आपका साथ मिल जाए। महाराज जी ने तब एक बेहद गहरी बात कही जी, तो फिर तुझे अब 2.5 से 5 करना होगा। इसका अर्थ था कि जितना समय वो अभी सिमरन करता है उसे 2 गुना करना होगा। आधे घंटे की जगह 1 घंटा, और धीरे धीरे समय बढ़ाना होगा। फिर महाराज जी ने कहा, अगर तुझे विश्वास नहीं तो आ अपना हाथ बढ़ा, हम तुझे अभी दिखा देते हैं। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई, और जो उसने अनुभव किया वो उसके लाइट अद्भुत जैसा था। चारों ओर केवल रोशनी ही रोशनी थी। उसे महसूस हुआ कि वो किसी और ही लोक में पहुंच गया है। वो एक अलौकिक, शांत और दिव्य स्थान में पहुंच गया है, जहां उसकी आत्मा पुलकित हो गई। वो बोला, हे मेरे मालिक, हे मेरे सच्चे पातशाह, ये तो स्वर्ग से भी बढ़कर अनुभव है। आप जैसे कहेंगे मैं 2.5 से 5 करना शुरू कर दूंगा, बस मुझे अपने साथ ले चलिए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अभी नहीं, अभी तो मुझे तुझसे बहुत सेवा लेनी है। तू सेवा करने को तैयार है? उसने बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से कहा, अगर आप सेवा देना चाहें तो मैं तन मन धन से सेवा करूंगा, बस आप कृपा बनाए रखना। ये कहकर वो व्यक्ति अपने घर लौट गया जी। अब उसका जीवन बदल चुका था। उसने भजन सिमरन में और भी अधिक समय लगाना शुरू कर दिया जी। उसका ध्यान भीतर की ओर टिकने लगा जी, और अंतर में उसे रस आने लगा जी। लेकिन संगत जी, कुछ ही समय बाद महाराज जगत सिंह जी ने इस नश्वर शरीर को त्याग कर ज्योति ज्योत समा गए। जब सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए तो वह व्यक्ति जिसे सरदार बहादुर जी ने कभी अपने पास बुलाकर सेवा लेने का वचन दिया था, वो भीतर से टूट गया। जब ये समाचार उसे मिला तो उसके दिल पर जैसे मानो बिजली सी गिर पड़ी। उसके मुंह से शब्द निकले कि रब भी झूठ बोलता है। उन्होंने तो कहा था कि मुझसे अभी बहुत सेवा लेनी है,
और अब वे वादा तोड़कर चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। वो व्यक्ति इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। उसका हृदय गहरी पीड़ा से भर गया था। दिन रात वो यही दोहराता, रब तो यहाँ है ही नहीं। अगर रब है तो फिर रब झूठ क्यों बोलता है? उसका विश्वास जैसे डगमगाने लगा। उसने ठान लिया कि अब ना वो सत्संग में जाएगा और ना ही भजन सिमरन करेगा। और उसने वैसा ही किया जी। पूरे 3 महीने तक वो एक बार भी सत्संग में नहीं गया जी, ना सिमरन में मन लगाया। लेकिन संगत जी, गुरु की कृपा कब, कैसे और किस रूप में प्रकट हो जाए ये कोई नहीं जानता जी। करीब 3-3.5 महीने बीत गए। एक रात तकरीबन 3 बजे वो व्यक्ति गहरी नींद में था। तभी उसे एक सपना आया। सपने में किसी ने उसे पुकारा और साफ शब्दों में कहा, मलकीत सिंह, भजन सिमरन फिर से शुरू कर दे, सत्संग में आया कर, तुझसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वो घबराकर उठ बैठा और जो दृश्य उसने अपनी आंखों के सामने देखा उसने उसे झकझोर कर दिया। सामने हजूर महाराज चरण सिंह जी का दिव्य स्वरूप खड़ा था जी। वो उन्हें निहार ही रहा था कि देखते ही देखते उनका चेहरा बदल गया और वो स्वरूप बन गया सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी का। ये एक ऐसा पल था कि जैसे उस इंसान के भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। उसने निश्चय किया कि अब एक दिन भी बिना सत्संग, सेवा और सिमरन के नहीं बिताएगा। सुबह होते ही वो सीधा सत्संग में पहुंचा जी और फिर लगातार 3-4 महीने तक बिना रुके वो हर दिन सत्संग में जाता, सिमरन करता और सेवा के लिए तत्पर रहता। उसके भीतर वही नूरी स्वरूप बार बार उभर कर आने लगा जी, जिसने एक समय उसके दिल को स्पर्श किया था। फिर एक दिन किसी ने उसे बताया, मलकीत सिंह, तुम्हें महाराज चरण सिंह जी बुला रहे हैं। ये सुनते ही वो हाथ जोड़कर सिर झुकाए महाराज जी के सामने खड़ा हो गया। महाराज चरण सिंह जी ने पूछा, मलकीत सिंह, क्या तू कार चला सकते हो? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, मालिक, मैंने जीप तो चलाई है पर कार कभी नहीं चलाई। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता। कल से तुम हमारी कार चलाओगे। साथ संगत जी, जिस व्यक्ति की हम ये कथा सुन रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि मलकीत सिंह जी हैं, जो बाद में महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर बने और पूरे 32 वर्ष तक उन्होंने सेवा की। उन्होंने बाद में बाबा जी की सेवा में भी कुछ साल ड्राइवर की जिम्मेदारी निभाई थी जी। लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी जुबान से सद्गुरु से ये नहीं पूछा था कि आज कहाँ चलना है। वे हर आदेश को मौन भाव से स्वीकार करते थे और पूरी श्रद्धा से सेवा करते थे। जब महाराज जी कार में बैठते तो केवल हाथ के इशारे से दिशा बताते और मलकीत सिंह जी बिना कुछ पूछे, बिना किसी से सवाल किए गाड़ी चलाते थे। संगत जी, जब मलकीत सिंह जी की शादी हुई और कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे के आने से घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, परिवार को पता चला कि वो बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह जी की पत्नी का दिल इस बात से बहुत दुखी रहता था। वो रोज़ मलकीत सिंह जी से कहती, आप हजूर महाराज जी से जाकर बात करो ना, कुछ तो कहो, हमारा बेटा बोलता ही नहीं है। पर मलकीत सिंह जी हमेशा चुप रहते। वे पत्नी की बात एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। उन्होंने कभी भी ये बात महाराज चरण सिंह जी के आगे नहीं रखी। उनका विश्वास था जो रब है उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर उसे बताना भी पड़े तो फिर वो रब कैसे हुए। समय बीत गया और पत्नी बार बार कहती रही, लेकिन मलकीत सिंह जी अपनी बात पर अड़िग रहे। एक दिन की बात है, महाराज चरण सिंह जी ने
मलकीत सिंह जी को आदेश दिया कि कल सुबह 2:30 बजे जयपुर के लिए निकलना है। मलकीत सिंह जी अगले दिन तय समय से आधा घंटा पहले ही सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर पहुंच गए जी। महाराज जी आए और बोले, चलो मलकीत, आज हम जयपुर चलेंगे। मलकीत सिंह जी ने सिर झुकाया और गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में कुछ दूर जाकर महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई और पीछे की सीट से उठकर मलकीत सिंह जी के पास वाली सीट पर आकर बैठ गए। उन्होंने मलकीत सिंह जी के कंधे पर हाथ रखा और अचानक पूछा, मलकीत, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा बेटा बोल नहीं पाता। मलकीत सिंह जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, आप तो रब हो, सबके दिलों का हाल जानते ही हो, फिर आपको बताने की क्या ज़रूरत। उसी टाइम घड़ी में सुबह के 9:03 हो रहे थे। महाराज चरण सिंह जी ने बस इतना कहा, चलो सच्चे पातशाह कृपा करेंगे। संगत जी ये शब्द जैसे ही बोले गए वो क्षण साक्षात कृपा का रूप बन गया जी। शाम को जब मलकीत सिंह जी जयपुर से लौटे और घर का गेट खोला तो पहली बार उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुनी। पापा। वो चौंक गए, खुशी से भर गए। अंदर गए तो घर वालों ने कहा, आज सुबह 9:04 पर हमारे बेटे ने पहली बार बोलना शुरू किया। मलकीत सिंह जी की आंखें भर आई। वो बोले, महाराज जी ने 9:03 पर कहा था कि सच्चे पातशाह कृपा करेंगे और अगले ही पल कृपा हो भी गई। कुछ समय बाद की बात है, एक दिन बिना किसी सूचना के महाराज चरण सिंह जी दोपहर को मलकीत सिंह जी के घर पधार गए। जब उन्होंने देखा कि महाराज जी आए हैं तो भागकर 2 कुर्सियां लगाई और आग्रह किया कि महाराज जी, आपने कष्ट क्यों किया, आप कहते तो मैं ही हाजिर हो जाता। महाराज जी मुस्कुराकर बोले, नहीं मलकीत, आज हमें ही आना था। दोनों बैठे, साथ में कॉफ़ी पी और फिर महाराज जी ने एक वाक्य कहा जिसे सुनकर मलकीत सिंह जी हैरान रह गए। अब चाहे तू भजन सिमरन करे या ना करे, तेरा सिमरन पूरा हो गया है। मलकीत सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, अगर भजन सिमरन पूरा हो गया है तो अब मुझे साथ ले चलो। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अभी तेरा समय बाकी है। फिर उन्होंने कहा, अगर यकीन नहीं होता तो ला अपना हाथ दे। और संगत जी, जैसे ही मलकीत सिंह जी ने सदगुरु का हाथ पकड़ा, फिर वही दृश्य उभर आया जी, जैसा सरदार बहादुर जी के टाइम में अनुभव हुआ था जी। मलकीत सिंह जी के आंखों से अश्रु की धारा बही जा रही थी। मलकीत जी ने बस इतना कहा कि मेरे सच्चे पातशाह, मेरे मालिक, मुझे अपने साथ ही रखना, बस मुझे अब अपने पास बुला लो। महाराज जी ने प्यार से उन्हें देखा और फिर चुपचाप चले गए जी। संगत जी, हम सोचते हैं कि जब गुरु चले जाते हैं तो फिर हमारी संभाल कौन करेगा, लेकिन मलकीत सिंह की इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि गुरु सिर्फ शरीर बदलते हैं, असल में गुरु वही होते हैं। आज बाबा जी और हजूर जी भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो एक ही है जी। गुरु शब्द रूपी होते हैं, गुरु शरीरों में नहीं बन सकते जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी बेनती है, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।